बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है चेन रूल। हम चैप्टर नंबर 2 डिफ्रेंसिएशन का हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर्स में हमने सबसे पहले डेरिवेशन स्टार्ट किया फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। उसके बाद हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज देखे हैं, जिनमें सबसे पहला फार्मूला हमारा ये था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 फार्मूला था पावर फार्मूला। पावर फार्मूले के तहत हमने एक्सरसाइज की है, जिसका पावर फार्मूला हमारे पास ये था कि d/dx एक्स एन किसके बराबर होता है, एन एक्स एन माइनस वन, यानी पावर साइड पे आ जाती है और एक्स में के ऊपर जो भी पावर है एन, उसमें को हम एन माइनस वन कर देंगे। ये डेरिवेटिव का मेन फार्मूला है, जिससे हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी थी 2.3 एक्सरसाइज, वो हमने कंप्लीट की है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो और तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट जी डेरिवेटिव। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या था कि एफ डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी हम एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, एक का डेरिवेटिव लेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर एक दूसरा फंक्शन कांस्टेंट रख के फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। जब हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं तो हम उसको 1 और 2 कंसिडर कर लेते हैं जहन में। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप एफ़ को 1 कंसिडर करते हैं और जी को फर्स्ट कंसिडर कर लें। उसके बाद चेन फार्मूला, चेन रूल हमारा जो अब स्टार्ट हो रहा है, कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल क्या था कि d/dx एफ ओवर जी। तो ये फार्मूला हमारे किसके बराबर था कि जी डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो ये मेन फार्मूलाज आप रिवाइज करें, ये फार्मूलाज भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। और जब तक आपको स्टार्ट के मेन फार्मूला समझ नहीं आएंगे, आपको आगे ये फार्मूलाज भी समझ नहीं आएंगे। तो अब जो हमारा चेन रूल है, चेन रूल हमें क्या स्टेट करता है कि the composition f of g of a function f and g is the function whose value f g x are found for each x in the domain of f, for which gx is the domain of f gx is read as f of gx। अच्छा, ये हमारी चेन रूल का उन्होंने बताया हुआ है कि जब हमने अगर हमारे पास दो फंक्शंस की कंपोजिशन हो, दो फंक्शन हमारे पास, दो फंक्शन की कंपोजिशन क्या कहलाएगी, एफ ऑफ जी। उसके तहत हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अभी सिंपल आप ये समझ लें कि अगर आपके पास चेन रूल का मतलब ये है कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हमें क्वेश्चन वाई की फॉर्म में दिया हुआ होता है और हमें एक वैल्यू दी हुई होती है। तो हम उसको क्या करेंगे कि एक फंक्शन को u कंसिडर कर लेंगे, u की पावर n कर लेंगे, फिर हम उसको चेन रूल के तहत करेंगे। अब आप देखें चेन रूल का जो नेक्स्ट पेज है, उसमें आपको dy/dx किया हुआ है कि dy/du एंड du/dx। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम dy/dx जो हम फाइंड आउट कर रहे थे पिछली 2.3 एक्सरसाइज में, उसमें हमने dy/dx या तो हमने प्रोडक्ट फार्मूले के तहत किया, या हमने कोशेंट रूल के तहत किया, या हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज के तहत dy/dx किया है। लेकिन जब हम चेन रूल के तहत कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसी क्वेश्चन को u के बराबर सपोज करेंगे और फिर हम उसका डेरिवेटिव dy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करेंगे, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब देखें कि आपके पास ये आपका एक्सरसाइज नंबर, ये एग्जांपल नंबर 1 है और आपकी बुक में ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x³ + 1, और इसकी पावर आपको क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो अब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने y को हमने सपोज किया है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के तहत हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी जब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि फाइंड dy/dx बाय सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो उसका मतलब यही होता है कि आपने उसको चेन रूल के तहत अटेम्प्ट करना है। अब हम देखते हैं
कि जो आपकी एक्सरसाइज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 और उसकी पावर 9 दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि u किसके बराबर सपोज किया है। अब आप देख लें कि u आपका है एक्स क्यूब प्लस 1, यानी क्वेश्चन आपका क्या था कि y बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1 और इसकी पावर 9। तो एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने u के बराबर सपोज कर लिया। उसके बाद हमारा y किस फॉर्म में चेंज हो गया, y की पावर u की 9। y किसके बराबर है, u की पावर 9 के। अब जाहिर है जब आप y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप x के रिस्पेक्ट से तो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपके साथ वेरिएबल u दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि dy बाई डी आपने क्यों किया कि ये यहाँ आपका वेरिएबल u है, x नहीं है। तो dy बाई डी जब आपने किया तो आपके पास क्या आ गया कि 9u की पावर 8। पावर फार्मूले के तहत आपने इसका डेरिवेटिव इसका ले लिया है u की पावर 9। तो पावर फार्मूला हमारे पास क्या है कि d बाई डी एक्स की n, तो n x n माइनस 1, यानी ये जो 9 था ये साइड पे आ गया, u की पावर क्या हो गई 9 माइनस 1 8 हो गया। अच्छा, अब y किसके बराबर है, आपके पास u की पावर 9 के बराबर था और u किसके बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1। अब u का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो du बाई डी एक्स ले लेंगे तो वो आ जाएगा 3x² और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 3x² हो गया। अब आपके पास आपने चेन रूल के तहत इसको अटैम्प्ट करना है। ये आपका चेन रूल का फार्मूला जो यहाँ बी लिखा हुआ है चेन रूल का फार्मूला है कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, dy बाई डी यू एंड du बाई डी एक्स। अब आपने dy बाई डी यू जो आपने लिया था वो 9u की पावर 8 था और du बाई डी एक्स इसके बराबर था 3x² था। अब आपने 9u की पावर 8 9 लिख दिया और u की वैल्यू चूँकि हमने सपोज की थी कि एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो वो हमने एक्स क्यूब प्लस 1 और इसकी पावर हमने क्या ले ली 8 3x²। अब आपने इस कांस्टेंट 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 3 ज़ार 27 एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 1 और इसकी पावर 8 आ गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो गई है। अब उसके बाद हमारी एग्जांपल नंबर 2 है कि y डिफ्रेंशिएट अंडर रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। ये क्वेश्चन आपका 2.3 एक्सरसाइज में भी गिवन है। तो हमें जो है हमने इसको चेन रूल के तहत अटैम्प्ट करना है। तो लेट y इज इक्वल टू, हमारा टॉपिक चेन रूल है, हमने इसको चेन रूल के तहत अटैम्प्ट करना है। सब क्वेश्चंस का एक ही मेथड है कि मेन आपको 4 फार्मूलाज पावर फार्मूला और क्वोशंट रूल प्रोडक्ट रूल और ये सब याद हों, उसके बाद हम चेन रूल के तहत क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो y किसके बराबर है, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। अब हम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हमने y किसके बराबर रख दिया u। अब u इसमें किसके बराबर है, a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो हमने सपोज कर लिया कि u बराबर है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। अब y बराबर है u की पावर 1/2, u की पावर क्या होगी 1/2। अब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1। पावर फार्मूले के तहत हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या हो गया 1/2 आपके पास हो गया है u की माइनस 1/2 u की माइनस 1/2। हम इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट u स्क्वायर रूट u लिख सकते हैं। जब नीचे जाएगा u की माइनस 1/2 तो प्लस u की पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। अब आपने du बाई डी एक्स, अब इसका u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वोशंट रूल के तहत होगा। तो क्वोशंट रूल के तहत जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फार्मूले के तहत आपको पता है कि ये जो a प्लस एक्स है इसका नीचे आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर आ गया है। इसको हमने जैसे हमने फार्मूला याद किया हुआ है f ओवर g के फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि g डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f डेरिवेटिव ऑफ g। तो ये a प्लस एक्स हम जहन में सपोज किया हुआ है कि ये हमारा g के बराबर है। तो हमने ये क्या किया कि a प्लस एक्स एज इट इज़ लिख दिया और डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स लिया। फिर हमने माइनस a माइनस एक्स लिया और डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स ले लिया।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि a प्लस एक्स तो हमने कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं, जबकि डेरिवेटिव हम किसका ले रहे हैं, a माइनस एक्स का। अब आपको पता है कि जब a का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह इधर आप देखें कि a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करके लिख लेंगे। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करके लिख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। आपको दोबारा बता दें कि a माइनस एक्स, ए का डेरिवेटिव 0 हो गया और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस तो है ही मौजूद और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये -1 हो गया। इसी तरह आपके पास a प्लस एक्स में a का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने ये डेरिवेटिव हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। -1 को आपने a से मल्टीप्लाई करना है और x से भी करना है, तो माइनस a माइनस एक्स हो गया। इसी तरह माइनस यहाँ ऑलरेडी मौजूद है और तो ये क्या हो जाएगा, -a प्लस एक्स। अब जो चीज़ कैंसिलेशन हुआ है वो लिखें तो -2a आ जाएगा। x माइनस एक्स से कैंसिल हो रहा है तो -2a हो गया है। अब ये हो गया a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हमने चेन रूल यूज़ करना है कि dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी यू एंड du बाई डी एक्स। अब आप देखेंगे dy बाई डी यू आपका आंसर क्या आ रहा था कि 1/2 u के -1/2। अब u की जगह आप जो आपने u की वैल्यू सपोज की है अगले स्टेप में वो लिख देनी है। और साथ आपने इसी तरह ये रीज़न भी बतानी है कि चूँकि हमने u की वैल्यू ये सपोज किया तो हम ये लिख रहे हैं। उसके बाद आप du बाई डी एक्स जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया है वो लिख लिया। अब आप देख लें कि 1/2 u की पावर a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स -1/2 और ये हो गया -2a ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप देखें कि आपके पास a माइनस एक्स की पावर है -1/2 और a प्लस एक्स की पावर भी -1/2 है। और ये आपके पास क्या है कि इसमें 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया है कि -a ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि -a ओवर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की पावर क्या हो गई, 3/2 कैसे हो गई, ऐसे हो गई कि ये नीचे आप देख लें कि एक आपकी a प्लस एक्स की पावर 2 है और एक a प्लस एक्स की पावर क्या है, -1/2। तो आपने 2 -1/2 कर लिया, एलसीएम लिया तो ये 3/2 हो गया है। और जो ऊपर वाला a माइनस एक्स था वो नीचे आके क्या हो गया है, 1/2 हो गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन एग्जांपल हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपकी एग्जांपल नंबर 3 है जो कि आप अपनी बुक से देखेंगे, पेज नंबर 63 है। और आपके पास ये क्वेश्चन भी आपने अभी पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया है फार्मूले की मदद से। बिल्कुल सेम उसी तरह आपने इसको अटेम्प्ट करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, स्क्वायर रूट a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। उसके बाद आपने इसको चेन रूल के तहत करना है। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 में आपके जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें आपको ये पेज नंबर 70 पे है। फाइंड dy बाई डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड बाय। ये बात याद रखें कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको जो आपने फार्मूलाज प्रीवियस फार्मूलाज पढ़े हैं, पावर फार्मूला, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, उनके तहत जिस फार्मूले से भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा आप कर लेंगे। लेकिन जब आपको ये कंडीशन गिवन हो कि फाइंड dy बाई डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन, तो इसका मतलब है कि आपने इन क्वेश्चन में चेन रूल यूज़ करना है। अब हम चेन रूल के तहत 2 एग्जांपल्स कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.4। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब आप देखें कि जिस तरह हमने एग्जांपल्स में सपोज किया था कि हमने एक फंक्शन u सपोज कर लिया और u की वैल्यू हमने सपोज की है 1 माइनस एक्स
1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो हम लिख सकते हैं कि y जो हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की फॉर्म में था, तो वो y किस में चेंज हो गया, y u की पावर 1/2 में चेंज हो गया है। स्क्वायर रूट अंडर रूट यू लिख दें, या स्क्वायर रूट यू लिख दें, या u की पावर 1/2 लिख दें। अब आपने इस y का डेरिवेटिव आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। विद रिस्पेक्ट टू आपने x लेना है, विद रिस्पेक्ट टू, तो हमारे पास क्या आएगा, dy/du। यहाँ आपने जो dy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या लिया है, इसके x के, अगर x के थ्रू लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1 du/dx। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये है कि आपने dy/dx फाइंड आउट करना है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल्स में हमने किया था कि आप उसको दो तरीक़ों से आप अटेम्प्ट करेंगे। पहला तरीका आपका जो आपने एग्जांपल में किया है वो क्या है कि आपने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो आपने du/dx ले लेना है, और y का डेरिवेटिव क्या लेना है, dy/du ले लेना है। फिर आपने चेन रूल यूज़ करना है। वो मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही है कि आप y को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आप क्या करेंगे कि 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1, और u का डेरिवेटिव क्या हो गया, du/dx। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये हो गई है। अब इसमें आपने du/dx निकालना है। अब du/dx जब आप निकालेंगे तो आप इस पर क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। जब आप क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा कि 1/x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्वोशंट रूल का फार्मूला ये है कि g डेरिवेटिव ऑफ f माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ g डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, यानी जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसका आप स्क्वायर लेते हैं। तो आपने 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ले लिया फार्मूले के लिहाज से। उसके बाद आप लिखेंगे कि 1/x डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स। ये एग्जांपल भी आपकी की हुई है जो कि अभी मैंने आपको समझाई थी। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपने डेरिवेटिव इसका ले लिया है, और डेरिवेटिव आपका क्या है कि 1 माइनस एक्स। अब आप देखें कि जो हमने एग्जांपल की थी वो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स की फॉर्म में थी, उसमें आपका a कांस्टेंट था। यहाँ आपने जब आपने इसका, एक मिनट, हाँ जी, ये देखें कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब आप देखें कि 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0, जबकि x का डेरिवेटिव होता है -1। इसी तरह जब आप 1 प्लस एक्स में 1 का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव 1 है, तो वही चीज़ आपने यहाँ 1 लिखी है डायरेक्ट कर लिख के। चाहें तो आप 0 + 1 भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया है, वो उससे जो चीज़ आपकी कैंसिल हो रही है आपने उसको कैंसिल किया है। तो आपके पास जो है वो आ रहा है, ये आपके पास है -2, और -x इस +x से कैंसिल हो रहा है, -2/1 + x का स्क्वायर। अब यही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 1/2 √u की जगह आपने 1 - x/1 + x किया है। उसके बाद क्या किया है कि du/dx की वैल्यू लिख दी, 2 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिलेशन हमने शो की हुई है। उसके बाद क्या हो गया है कि 1 + x आपने ये जो डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट 1 - x/1 + x था, ये 1 + x ऊपर चला गया है। उसके बाद आपने ये लिख दिया है कि आपके पास नीचे क्या चीज़ बची है, स्क्वायर रूट 1 - x और 1 + x का स्क्वायर। अब आप देखें कि 1 + x और स्क्वायर रूट 1 - x और 1 + x की पावर -1/2, यानी इस स्क्वायर रूट की पावर आपने 1/2 लिख दी है। ये जो ये ऊपर 1 + x था, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। अब आप देखें
कि आपने जो है हमारे पास हमने ये सारा प्रोसेस शो करके दिखाना है। तो अब आपका आंसर क्या आ गया है कि -1/1 और 1 + x जो है जिसकी पावर 1 ये 2 है, और ये ऊपर वाला जो 1/2 जो इसकी पावर है जब नीचे आएगी तो -1/2 हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4 -1 यानी 3/2। ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास इसी एक्सरसाइज का एक बहुत ही डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, और चूँकि हम dy/dx अकॉर्डिंग टू बाय सूटेबल सब्सटीट्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y किसके बराबर है, आपके एक स्क्वायर रूट गिवन है। ये एक स्क्वायर रूट क्या है, इसके अंदर x दिया हुआ है प्लस अगेन स्क्वायर रूट है x, यानी स्क्वायर रूट x प्लस अंडर रूट x। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि y किसके बराबर है, x प्लस अंडर रूट x के बराबर है, यानी अंदर वाली चीज़ को हम u सपोज कर लेते हैं। तो y किस फॉर्म में चेंज हो गया, y u की पावर 1/2 में चेंज हो गया है। अब हम इस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट u। यही मैंने साइड पे करके दिखाया हुआ है। जब हम u का डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 u की पावर 1/2 -1, फिर हमने वेरिएबल u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, तो हमारे पास du/dx हो गया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब du/dx, अब u आपके पास क्या चीज़ है, x प्लस स्क्वायर रूट अंडर रूट x। तो जब आपने u का डेरिवेटिव लिया, u का डेरिवेटिव लिया तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट x। अब देखें ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप चूँकि यहाँ प्लस का साइन है और ये चीज़ फ्रैक्शन में है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x। ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। अब इसको जब आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो 1/2 जो अंडर रूट u था उसकी वैल्यू जो आपने u सपोज की है वो आपने लिख दी है, ये आपने वैल्यू लिख दी है। उसके बाद आपने du/dx जो था उसका आंसर लिख दिया है। अब आप देखें कि जो आंसर आ रहा है कि 2 अंडर रूट x प्लस 1। अब ये जो 2 है इस 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये x आपने इसके साथ लिख दिया और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो भी वैल्यू आपको y की वैल्यू जो भी दी हुई है आप उसमें से उस वैल्यू को u के बराबर रखेंगे, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। जो बुक में आपको मेथड है, दोनों मेथड बहुत इजी हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि y = 3x² - 2x + 7, और इसकी पावर क्या हो गई 6। अब u आपका किसके बराबर है, 3x² - 2x + 7। तो y किस में चेंज हो गया, y बराबर है u की पावर 6 में। जब हम इस y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा, और dy/dx दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। तो अब आपने u का डेरिवेटिव लिया तो 6u की 5 अकॉर्डिंग टू पावर फार्मूला दोबारा आपको बता रही हूँ कि y = x⁻n, यानी nxn-1। तो ये हो गया 6u की पावर 5, और ये क्या हो गया कि du/dx। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब u किसके बराबर है, 3x² - 2x + 7। अब आपने इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो du/dx। अब 3 तो कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x²। तो ये 3 2 = 6x हो गया। अब आपको ये बात दोबारा बता देती हूँ कि 6x कैसे है। ये 3 आपका कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर फार्मूला 2x होगा। तो 3 2 = 6x हो गया -2।
ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये हो जाएगा 6u⁵। हमें पता है कि u किसके बराबर है, 3x² - 2x + 7 और उसकी पावर आपके पास क्या है 5। अब ये 5 है और उसके बाद क्या है du/dx आपके पास क्या है 6x - 2। तो अब आपके पास जो है 6 3x² - 2x + 7 और इसकी पावर 6 के बजाय यहाँ आप 5 करेंगे क्योंकि 6 तो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में दी हुई है। तो उसके बाद 2 3x माइनस अब 6x - 2 में से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 3 2 ये 2 जब कॉमन लेंगे तो 3x - 1 आ गया। अब ये 2 जो है इस 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 हो गया। 3x² - 2x + 7 और इसकी पावर आपने 5 कर लेनी है तो ये हो गया 3x - 1। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। और इस पावर रूल को आपने अच्छी तरह समझना है और अटैम्प्ट करना है, लेकिन इस पावर फार्मूले को समझने से पहले आपने अपने तमाम फार्मूलाज रिवाइज करने हैं जो कि आपके क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज प्लस पावर फार्मूलाज हैं, जिनको रिवाइज करने के बाद आपने उन फार्मूलाज को चेन रूल के तहत इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और चेन रूल के तहत इनको बताना है कि चेन रूल के तहत हमारा ये आंसर आ रहा है। थैंक यू।